हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में आप सभी को बताने वाले हैं कि स्वयं सहायता समूह का ट्रांजैक्शन शीट कैसे भरा जाता है। तो ट्रांजैक्शन शीट सबसे पहले भरने के लिए सबसे पहले प्राप्ति और भुगतान सही रहना चाहिए। अगर एक भी मिस्टेक कहीं भी हुआ तो आपका ये ट्रांजैक्शन शीट नहीं बन पाएगा। और ये मतलब हर मासिक अगर ट्रांजैक्शन शीट आप भर के विलेज ऑर्गेनाइजेशन में जमा करते हैं तो आपका समूह का जो रजिस्टर है वो गड़बड़ाने का कोई चांस नहीं होगा। इसलिए आप सभी को ट्रांजैक्शन शीट ये भरना बहुत अति आवश्यक है। तो इसलिए आप लोग अच्छे से वीडियो को देखिएगा और आप सभी भी ट्रांजैक्शन शीट भर के जमा भी कीजिएगा ताकि आपको आगे चलकर दिक्कत ना हो। और सबसे पहले है कि प्राप्ति भुगतान में भी यही सब जो इसमें हेडिंग है वही हेडिंग भी लिखना होता है। तो आप लोग अगर इस तरह से प्राप्ति भुगतान अगर निकालते होंगे तो आराम से आप लोग ट्रांजैक्शन शीट भर लेंगे। तो सबसे पहले हम आप लोग को बता रहे हैं कि यहाँ देखिए लिखा हुआ है प्राप्ति एवं भुगतान खाता। तो यहाँ सबसे पहले जिसका है समूह का नाम लिखेंगे और समय विधि। अगर मान के चलिए कि हम ट्रांजैक्शन शीट अगर 6 माह का बना रहे हैं तो यहाँ पर हम लिखेंगे जैसे मार्च से लेके दिसंबर तक का बना रहे हैं तो यहाँ लिखेंगे कि मार्च 2023 टू दिसंबर 2023। उसके बाद यहाँ पर लिखा गया है कि प्रारंभिक शेष, यानी प्रारंभिक शेष का मतलब होता है पिछला राशि। पूर्व में जो राशि है हाथ में या बैंक में वो पूछ रहा है। तो यहाँ पूर्व में जो राशि होगा अगर मार्च से हम बना रहे हैं तो जो फरवरी का जो लास्ट बैठक का मतलब अंतिम शेष नगद जो राशि होगा वो हम डालेंगे। और यहाँ जो बैंक में बचत खाते में जो शेष राशि होगा वो डालेंगे। यहाँ है सदस्यों द्वारा बचत। तो मार्च से लेके दिसंबर तक के बीच में जितना भी बचत हुआ वो बचत यहाँ पर डालेंगे। तो वो किस में से हम देख के डालेंगे, हम हर साप्ताहिक वाइज जो पैसा जमा हुआ बचत उसको इकट्ठा एक जगह पहले जोड़ लेंगे, उसके बाद यहाँ पे डालेंगे। उसके बाद है यहाँ ऋण की प्राप्ति। अगर मार्च से लेकर दिसंबर तक के बीच में ऋण जो भी तरह का प्राप्ति हुआ है तो उस सब का यहाँ हेडिंग बाय हेडिंग है उसके सामने लिख देना है। तो यहाँ देखिए कि अगर हम 1 महीने का निकाल रहे हैं तो 1 महीने में जो भी लेन देन हुआ उसका डाटा यहाँ पर देंगे। तो यहाँ देखिए कि बैंक ऋण, तो बैंक ऋण, बैंक से अगर ऋण मिला हो CCL ऋण तो हम यहाँ पे बैंक ऋण अगर 1 लाख हुआ हो, 5 लाख हुआ, 10 लाख हुआ, जो जितना लाख हुआ होगा वो हम बैंक ऋण में डालेंगे। लेकिन ये भी आप लोगों को ध्यान देना है कि बैंक से तो सभी ऋण तो बैंक से ही निकासी होता है, लेकिन बैंक जो देता है वो अलग होता है और जो CLF देता है, CLF तो डायरेक्ट समूह को देता ही नहीं है। अगर ग्राम संगठन देता है तो ग्राम संगठन का दूसरा ऋण में चलेगा। तो आप लोग ये चीज़ क्लियर कर लीजिएगा कि बैंक ऋण जो CCL का ऋण देता है वो बैंक ऋण है, वो वाला डालिएगा यहाँ। क्योंकि RF वाला भी ऋण है तो बैंक से ही निकासी होता है लेकिन वो बैंक का नहीं है। यहाँ पर देखिए VOCIF ऋण, तो VOCIF ऋण में आ जाएगा आपका HRF ऋण, ICF ऋण, ये दोनों आ जाएगा। चाहे ये हाँ, इसमें यही दोनों ICF और HRF ऋण आएगा। अब यहाँ देखिए कि VO समान ऋण आप लोग को पता ही होगा क्योंकि ग्राम संगठन में जो ICF का राशि आता है चाहे HRF का राशि आता है तो वो सबसे फर्स्ट में मिलता है तो वो ICF ऋण मिलता है। अगर जैसे ही वो रिपेमेंट हो गया फिर डबल में आप लोग को अगर ऋण मिला तो वो हो जाता है सामान्य ऋण, तो उसका हम सामान्य ऋण में डालेंगे। अब यहाँ है कि सदस्य से ऋण मूलधन वापसी। अब यहाँ पर बोला जा रहा है कि किसी भी तरह का मूलधन वापसी हुआ हो, जैसे RF का हो, बचत का हो, ICF का हो, सामान्य ऋण का हो, बचत ऋण का हो,
कोई भी तरह का मूलधन वापसी हुआ है तो यहाँ पे मूलधन वापसी टोटली इकट्ठा हम ऐड कर लेंगे, तब यहाँ पे हम जोड़ेंगे। लेकिन जहाँ रफ़ जो कीजिएगा तो वो अलग अलग में रफ़ कीजिएगा। सामान्य ऋण का अलग बनाइएगा, उसके बाद CCL ऋण का अलग बनाइएगा, बचत ऋण का अलग बनाइएगा, HRF ऋण का अलग बनाइएगा। तब जब सब अलग अलग रहेगा तो इकट्ठा करके हम यहाँ पे जोड़ देंगे। अब यहाँ भी पूछा है सदस्य ऋण पर ब्याज प्राप्ति। तो जो भी तरह का ऋण का ब्याज प्राप्ति अगर हो रहा है, ICF, HRF, FSF को छोड़ देना है, या बचत का RF का जो भी है टोटली इकट्ठा यहाँ कर देना है। यहाँ पर अब लिखा है बचत खाते पर ब्याज। तो बचत खाते पर देखिएगा कि ब्याज पासबुक अप टू डेट होगा, उसमें कितना बचत खाते में, जैसे 6 महीना का बना रहा था, 6 महीना में कितना बार बचत खाता पर ब्याज आया उसको ऐड करके यहाँ डालना है। अब यहाँ पर है दंड शुल्क। दंड शुल्क जैसे होता है कि किसी को दंड शुल्क लेने का तरीका है कि जैसे किसी को सामान्य ऋण दिए, चाहे BO का दिए, चाहे CCL का दिए, जो भी तरह का ऋण दिए, तो वो अगर ससमय नहीं पैसा भरा तो उसको मतलब समूह द्वारा दंड शुल्क लगाया जाता है। तो जो 5, 10, 100, 50 जो भी लगाते हैं तो वो दंड शुल्क में यहाँ पे डाल दीजिएगा। फिर अन्य प्राप्तियाँ भी किसी भी तरह का अगर आता है तब डालिएगा, नहीं आता है तो नहीं डालिएगा। अब है कि यहाँ VO सदस्यता शुल्क प्राप्तियाँ। अब VO में जमा करने के लिए सदस्यता शुल्क मतलब कितना जमा SG में हुआ, और VO में जमा करने हेतु अंश पूंजी कितना जमा हुआ, तो ये दोनों सामने सामने डाल देना है। अब फिर HRF बचत का यहाँ पर नहीं दिया हुआ है तो यहाँ पर अपना से खल बना लेना है SG HRF बचत का, और जो भी HRF बचत मतलब हुआ तो वो भी यहाँ पे डाल देना है। फिर यहाँ पे है ये भी ध्यान देना है कि इसमें खल क्यों छोड़ा हुआ है, कि जैसे कि अगर ग्राम संगठन से बचत भुगतान होता है, जैसे सदस्यता शुल्क तो बचत भुगतान होता नहीं है, HRF होता है, अंश पूंजी होता है। अगर कोई मेंबर अगर हटना चाहती है तो उसका पैसा पहले समूह में प्राप्त होता है, उसके बाद भुगतान होता है। तो वो भी अगर अंश पूंजी प्राप्त हो रहा है तो वो डालिएगा, अंश पूंजी SG अंश पूंजी भुगतान, VO बचे अंश पूंजी भुगतान, VO सदस्यता शुल्क भुगतान, ये डालिएगा। उसके बाद SG RF ऋण, RF जो ऋण 15,000 या 30,000 रुपये आता है वो डालिएगा। अगर निकासी हुआ होगा, आया हुआ होगा तब, नहीं आया हुआ होगा तो नहीं डालिएगा। अगर नहीं भी आया हुआ है लेकिन निकासी नहीं हुआ फिर भी बचत खाते में तो प्राप्त है तो यहाँ पर लिखना है। उसके बाद यहाँ पे टोटली उसको ऐड कर लीजिएगा। अब हम आपको बता रहे हैं भुगतान साइड का। यहाँ बैंक ऋण पर मूलधन ब्याज भुगतान, तो हम आप लोग को बताएं कि अलग अलग जो ब्याज का चाहे मूलधन का अलग अलग निकाल ले रहिएगा, तो उधर तो एक जगह जोड़ना है तो इकट्ठा जोड़ा जाएगा, लेकिन इधर आपको हर खल बाई खल दिखाना पड़ेगा। तो यहाँ पर बैंक ऋण पर ब्याज भुगतान, तो जितना भी बैंक ऋण का ब्याज जो आया है इसमें ब्याज अगर भुगतान हुआ होगा 6 माह के बीच में जितना भी, वो भी डाल देना है। फिर यहाँ पर ये भी ध्यान दीजिएगा कि मान के चलिए कि दिसंबर माह का पैसा मतलब मूलधन और ये क्या है ब्याज मतलब जमा हुआ, लेकिन जब तक हम बैंक में जमा भी हो गया, लेकिन मेंबर बोल रही है तब तक कि हम जमा हो गया है, लेकिन जब तक रिसीविंग ना देखें तब तक मतलब आप भुगतान नहीं करें। अगर भुगतान हो भी गया है तो सबसे पहले है कि उसको अगर रिसीविंग जैसी दे देते हैं, चाहे छप जाता है, तो अगले माह में भी हम उतना ब्याज भुगतान कर देंगे। अब यहाँ पे VO CIF ऋण पर ब्याज भुगतान, जो VO में बचत खाते क्या कहते हैं ICF और RF का HRF का जो ब्याज भुगतान हुआ वो यहाँ पर दिखा देंगे एक साथ। और VO सामान्य ऋण पर ब्याज भुगतान सामान्य ऋण का अलग दिखाएंगे। अब ऋण वापसी क्या पूछ रहा है कि बैंक ऋण पर मूलधन वापसी, बैंक का ऋण का जो भी मूलधन वापसी है वो अलग हो जाएगा। तो यहाँ देखिए कि इकट्ठा मतलब यहाँ पर दिखाया गया था कि मूलधन वापसी, लेकिन यहाँ पर अलग अलग सब हो जाएगा। VO CIF ऋण पर मूलधन वापसी, CIF का अलग हो जाएगा जैसे HRF ICF का, और VO सामान्य ऋण पर ब्याज भुगतान अलग दिखा देना है। उसके बाद है कि सदस्य ऋण, तो इतना दिनों में कितने तरह का सदस्य ऋण, जो भी तरह का ऋण लिए है टोटली ऋण इसमें दिखा देना है। RF हो, ICF हो, बचत लोन हो, HRF हो, टोटली ऋण इसमें दिखा देना है। अब दंड बैंक चार्ज, बैंक में बचत खाते पर मतलब चार्ज बैंक द्वारा काट लिया जाता है
किसी भी तरह का, जैसे पैसा निकासी हुआ तो चाहे SMS चार्ज हो चाहे बैंक चार्ज हो, तो किसी भी तरह का होता है तो वो यहाँ पर इकट्ठा जोड़ के यहाँ लिख देंगे। अब क्या पूछ रहा है, समूह खर्च। तो समूह खर्च या लेखा समूह खर्च में यही होता है कि जैसे लोन निकासी करने के लिए किए तो उसमें आपको जो खर्च फ़ोटोकॉपी में लगा तो वो समूह खर्च में लेखन सामग्री खर्च में आ जाएगा। चाहे CM को कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं तो यहाँ पर लिख देंगे समूह खर्च, ये हो गया। लेखन सामग्री खर्च अगर करें तो वो कर देंगे। तो इस तरह से यहाँ पर दिखा देना है। फिर यहाँ पर जब यहाँ दिखा रहा है कि VO सदस्यता शुल्क जमा, तो VO में जो सदस्यता शुल्क जमा हुआ, अगर यहाँ इधर है कि प्राप्ति में सदस्यता शुल्क जमा हुआ 120 और यहाँ पे होगा 17 रुपया वहाँ जमा हुआ, तो यहाँ पे हम दिखाएंगे 70 रुपया ही। और VO सदस्यता शुल्क अंश पूंजी जो जमा होगा वो यहाँ चढ़ाइएगा। फिर अंश पूंजी भी हो गया। अब बचत भुगतान, अब यहाँ देखिए कि बचत भुगतान कैसे हुआ। अगर VO का बचत भुगतान होगा तो ये भी इधर दिखा देना है। जैसे सदस्यता शुल्क नहीं, अंश पूंजी HRF अगर प्राप्त हुआ होगा, जो मेंबर हटना चाहती है तो वो भी जोड़ लेंगे। और समूह का जो बचत होगा वो तीनों जोड़ के इसमें लिख देंगे। अंश पूंजी इतना प्लस HRF इतना प्लस बचत इतना, लिख देंगे बचत भुगतान जो मेंबर हटना चाहती है। उसके बाद VO जमा, VO में आप लोग टोटली कितना जमा किए, मतलब अब VO में टोटली तरह का पैसा कितना जमा किए ये दिखाना है। जैसे मूलधन वापसी, CIF का, चाहे सदस्यता शुल्क, अंश पूंजी, HRF, फिर क्या कहते हैं लेखन सामग्री नहीं, इस समुदाय क्या कहते हैं CM कंट्रीब्यूशन, वो भी टोटली जोड़ लेना है VO में जो भी जमा हुआ। अब यहाँ पर दिखा देना है कि नगद राशि अब हाथ में कितना हुआ और बैंक में कितना बचा हुआ है और अंतिम शेष मतलब कितना है। तो सबसे पहले इधर भी ऐड करेंगे तो यहाँ कुल राशि भी जोड़ लेना है, यहाँ भी कुल राशि जोड़ लेना है। और जैसे ही मतलब अंतिम शेष जो होगा, नगद शेष राशि, बैंक शेष राशि, इसमें हो जाएगा। तो क्या काम करेंगे कि यहाँ पे अगर 10 लाख रुपया आता है या 20 लाख रुपया, तो इधर भी सेम अगर आपका ऐड हो के 20 लाख ही आ गया तो आपका ट्रांजैक्शन सही है, नहीं तो आपका ट्रांजैक्शन गलत है। तो आप सभी, अभी थोड़ा बड़ा वीडियो हो रहा है इसलिए हम वीडियो को समाप्त भी करना चाहते हैं। अगर इसमें आपको किसी भी तरह का समझने में दिक्कत हुआ होगा तो आप सभी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं और आपको कमेंट का रिप्लाई भी मिलेगा। तो आप सभी हमारे वीडियो में बने रहे उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।